आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान की शाखाएं या अध्ययन का नाम या विज्ञान की किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है और उसको क्या बोला जाता है, यानी उसको किस विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ये हमारी द्वितीय क्लास है। एक क्लास मैंने और बनाया हूँ, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अगले वीडियो में 20 तक देख लिए थे। फसलों के साथ घास उगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारे बचे हुए प्रश्न थे, और वो क्या थे? फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसमें क्या है? फूलों का उत्पादन किया जाता है। कैसे? फूलों की खेती का अध्ययन में क्या किया जाता है? फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। यह पोमोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक और लैटिन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हमने देखे भी हैं कि कौन से शब्द को कैसे पहचानेंगे। ये हमारा जो है हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि कौन सा शब्द किस भाषा से बना हुआ है। अब इसके बाद में हम देखेंगे फलों एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। फलों एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी किस शाखा में किया जाता है? फ्रूट एवं वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में। किस में किया जाता है? फ्रूट एवं वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में। अंगूर की खेती का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? अंगूर की खेती का अध्ययन विज्ञान की विटीकल्चर शाखा में किया जाता है। किस में किया जाता है? विटीकल्चर में किया जाता है। या हम सीधा कह सकते हैं अंगूर की खेती का अध्ययन का जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? उसे विटीकल्चर कहा जाता है। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है? पेड़ों में लकड़ी का अध्ययन करना। पेड़ों में लकड़ी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जायोलॉजी कहलाता है। हालांकि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेड़ों में लकड़ी का अध्ययन करना, लेकिन क्या है कंपटीशन के पेपर में कभी कभी आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। पेड़ों में लकड़ी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जायोलॉजी कहलाता है। लाख कीट का पालन क्या कहलाता है? लैग कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? लैग कल्चर। और लाख से क्या मिलता है? मोम मिलता है। और मोम से बहुत सारे कॉस्मेटिक पदार्थ बनाए जाते हैं, औषधि बनाई जाती है और मोमबत्ती बनाई जाती है। तो मोम को तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। फिर जलवायु का अध्ययन। जलवायु का अध्ययन किस में किया जाता है? मेट्रोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? जलवायु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मेट्रोलॉजी में किया जाता है। अब जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान के मौसम की दीर्घकालीन दशा क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। और जलवायु का जो कार्यालय क्या है? पुणे में भी है। और हमने बहुत सारे इसके अनुसंधान संस्थान भी पिछले वीडियो में देखे हुए हैं। तो इसके बारे में जलवायु से जो भारतीय अनुसंधान संस्थान से संबंधित जो वीडियो है वो उसमें जलवायु के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ। फिर इसके बाद में जलवायु का अध्ययन आप समझ लिए। बीज का अध्ययन किस में किया जाता है? सीड टेक्नोलॉजी में किया जाता है। बीज का अध्ययन सीड टेक्नोलॉजी में किया जाता है। और मृदा का अध्ययन सॉइल साइंस में किया जाता है। मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है? सॉइल साइंस में, कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, और कौन सी मृदा की कौन सी परत फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, और कौन सी परत में ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है। ये सारी चीज इसमें अध्ययन किया जाता है। हालांकि हम देखें यदि भार के हिसाब से देखें तो मिट्टी में सबसे ज्यादा भार में यदि देखें तो एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भार में क्या पाए जाते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। और मिट्टी में बहुत सारे लाभदायक जीवाणु भी पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को एकत्रित करके भूमि में छोड़ते हैं, और उसी नाइट्रोजन को जो है पेड़ पौधे जो है जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या शाखा हमारी बची हुई है। उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब उद्यान विज्ञान किसे कहेंगे? उद्यान विज्ञान एक विषय है जिसमें फलों की खेती, फूलों की खेती और इसके बाद सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, एरोमेटिक्स प्लांट्स, ये सारे जो है
शाखा इसके अंदर समाहित है, मतलब ये एक विषय है और इस विषय के अंतर्गत ये सारी शाखाएं आती है और इस शाखाएं पूरी शाखाओं को मिलाकर एक विषय बनता है और वो विषय को क्या नाम दिया जाता है? हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान शास्त्र। तो आप समझ गए होंगे कि उद्यान शास्त्र में कौन कौन सी शाखाएं आती है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अब एंटोमोलॉजी में हानिकारक कीट, लाभदायक कीट और बहुभक्षी कीट, सारे कीटों का अध्ययन इसमें किया जाता है कि खेती में कौन से कीट लाभदायक है और कौन से हानिकारक है, फसलों के लिए कौन से कीट लाभदायक है और कौन से हानिकारक है, मिट्टी के लिए कौन से कीट लाभदायक है, कौन से हानिकारक है। ये सारे कीटों का अध्ययन इस एंटोमोलॉजी में किया जाता है। फिर क्या है? पौधों के रोगों का अध्ययन करना। पौधों के रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी। तो इसमें जो है पेड़ पौधों में जो हानिकारक रोग लगते हैं उनका कारक क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनसे नुकसान क्या है, उनसे बचना कैसे है, ये सारे बिंदुओं को रखकर अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन कौन सी विज्ञान में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। आंतरिक शारीरिकी का अध्ययन करना, शरीर के अंदर का अध्ययन करना विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। ऊतक या औतकी का अध्ययन करना, यानी पेड़ पौधों या जीवों में या जंतुओं में जो ऊतक पाई जाती है उसका अध्ययन करना कि कौन सी ऊतक कैसी होती है, जोड़ों में कौन सी ऊतक पाई जाती है, कौन सी ऊतक जोड़ने का काम करती है जोड़ को, ये सारी ऊतक का अध्ययन करना किसमें? औतकी विज्ञान में, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे केंद्रक का अध्ययन। ये कोशिका का एक मेन पॉइंट होता है केंद्रक, और इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। और केंद्रक के आइट साइड किसका घेरा रहता है? केंद्रिका का घेरा रहता है। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और बहुत सारे जो है क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर पादप शरीर क्रिया का अध्ययन करना। पादप शरीर क्रिया का अध्ययन करना विज्ञान की किस शाखा में? प्लांट फिजियोलॉजी में। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, ये सारी जो घटनाएं घटती हैं पौधों में, वो सबका अध्ययन किस में किया जाता है? उन सबका अध्ययन प्लांट फिजियोलॉजी में किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा विषय होता है जिसे हम बॉटनी के अंतर्गत ये सारे आते हैं। वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी में किया जाता है। भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। इसमें निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कैसे होता है, कैसे बनता है और कैसे भ्रूण के आगे की स्टेज रहती है, जाइगोट कैसे बनता है, ये सारी विधियों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। जाइलम का अध्ययन जाइलोटॉमी में किया जाता है। इसमें किया जाता है जाइलम का अध्ययन जाइलोटॉमी में। और आपने सुना ही होगा कि पेड़ पौधों में जो है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम ऐसी कोशिकाएं होती है जो भूमि से जड़ों के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य करती है। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है कि जो ऊपर जो भोजन बन रहा है पत्तियों में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद उसको पेड़ पौधों के ऊपर से लेके पूरी जड़ तक भोजन पहुंचाने का कार्य किसका रहता है? फ्लोएम का रहता है। तो निश्चित ही आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप निश्चित ही एक लाइक कर दीजिए। और यदि आपको एग्रीकल्चर का और नया अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको नए नए वीडियो बना के अपलोड करके नए नए सटीक जानकारी दूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।